खालिद रफ़ीक है और बेसिकली आई बिलोंग टू पाकिस्तान KPK। राइट नाउ हम जो है ना आज़ाद कश्मीर में हैं और आपको आज एक खूबसूरत मंज़र दिखाते हैं बर्फ़ का। तो आइए चलिएगा, एंजॉय कीजिएगा बर्फ़ के इस खूबसूरत मंज़र को। फ्रेंड्स, ये वीडियो हम सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो इस खूबसूरत मंज़र को नहीं देख पाते, जो कराची में, इस्लामाबाद, पिंडी या मुख्तलिफ ऐसे शहरों में हैं पाकिस्तान के जो इस खूबसूरत मंज़र को देख नहीं पाते। ठीक है, उन लोगों की बड़ी दिलचस्पी होती है कि हम ऐसे मंज़र को देखें और इन्जॉय करें। ठीक है, क्योंकि जब बंदा इन्जॉय करता है, ऐसे मंज़रों को देखता है, कुदरत के ऐसे खूबसूरत मंज़रों को देखने के बाद इंसान का दिल यानी खुशी से माला माल हो जाता है। बर्फ़ अभी जो है ना रिसेंटली कुछ देर पहले ये बर्फ़ पड़ी है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि बर्फ़ जो है ना दरख्तों पे बर्फ़ नहीं है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर अभी बहुत तेज़ जो है ना हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से कुछ देर से बर्फ़ रुकी है, पड़ना रुक गई है और बर्फ़ जो है ना हवा की वजह से गिर गई। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर सर्दी इतनी है कि आप जो है पानी को उबाल के रखते हैं किसी बर्तन में, चंद मिनटों के अंदर जो है ना बिल्कुल ऐसा होता है जैसे फ्रीज़र में रखा हुआ हो। तो इस खूबसूरत और इस सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए हमने आपको आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये वीडियो बना रखी है। आपको ये बताते चलें कि ये कश्मीर में ख़ास जगह का जो नाम है, ये जो महल्ला है, ये जो आप नज़र आ रहा है आपको सामने, ये महल्ले का नाम है, ये इस एरिया का नाम है कनूर। ठीक है, ये कनूर एरिया है आज़ाद जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो आप सिर्फ ये आज़ाद जम्मू कश्मीर को देखते हैं। बहुत सारे इलाके हैं लेफ़्ट राइट जहाँ पर बर्फ़ पड़ी और कुछ इलाका आप देखते हैं जहाँ पर बर्फ़ नहीं पहुँची है। तो आप सिर्फ उसको एंजॉय कर सकते हैं जो आप बर्फ़ पड़ी है, क्योंकि हम आपको यही दिखाना चाहते हैं। उसके अलावा नीचे जो हम बर्फ़ नहीं पड़ी है, ऐसे आप बहुत से जगह देखते हैं। हम आपको दिखाते चलेंगे इस एरिया के गाँव वालों का ग्राउंड है। यहाँ पर ये क्रिकेट प्ले करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्ले करते हैं। यहाँ छोटा सा ग्राउंड इन्होंने बना रखा है और यहाँ के लोग जो है ना क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं। मैं करीबन 2 साल पहले से इनका वाकिफ़ हूँ। 2 साल पहले से हम इस बर्फ़ की सीन को एंजॉय करते हैं। वैसे मेरे आबा व अजदाद की जो जगह है वहाँ पर भी बर्फ़ पड़ती है, लेकिन बेसिकली मैं एबटाबाद नहीं रहता, एबटाबाद मानसरा सिटी में रहता हूँ और वहाँ पर हर साल नहीं बर्फ़ पड़ सकती। इसलिए हम इस खूबसूरत मंज़र को एंजॉय करने और आपको एंजॉय कराने यहाँ आए हैं। दोस्तों, हम आगे आपको जो है ना इससे नेक्स्ट सीन बताते हैं, इससे भी खूबसूरत सीन बताते हैं। हमारे साथ रहेंगे, यू हैव टू स्टे हियर, ओके। ये जो आबादी थी वहाँ से काफ़ी देर हम चले हैं। काफ़ी दूर जगह है, तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर ऊपर पहाड़ियों पे है। और पहले हमने आपको जो गांव बताया था, जो विलेज बताई थी, वहाँ पर ये लोग जो है ना सिर्फ सर्दियों में रहते हैं और गर्मी में यहाँ पहाड़ियाँ है। इस पहाड़ियाँ जो नज़र आ रही है, जो जंगल नज़र आ रही है, इससे पीछे यहाँ पर ये मुंतकिल हो जाते हैं। और ये जगह आप देख रहे हैं, ये मुकम्मल जो है ना बर्फ़ में ढकी हुई है। टोटल आप जंगलात के नीचे जो आ रही हैं, ठीक है। और बहुत यानी खूबसूरत सीन है, इतना खूबसूरत सीन है कि
बंदे को देख देख के इतनी खुशी मिलती है, बंदा कहता है कभी मुझे गम नहीं मिला हो, इतनी खूबसूरत। मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों, कभी आपको ज़िंदगी में ऐसा मौका मिले कि आप रब के इस बनाए हुए सरज़मीन पर ऐसे खूबसूरत जगह, ऐसे खूबसूरत सीन्स देख पाओ तो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आप जब मतलब ऐसे खूबसूरत जगह देखते हैं, जब आपका दिल अंदर से खुश होता है, तो मेरा मानना है कि जब इंसान अंदर से खुश होता है तो उसके चेहरे पे वो खुशी, वो हैप्पीनेस नज़र आती है। और जैसे वो हैप्पीनेस नज़र आती है तो आप अपने जितने भी काम हैं सर अंजाम देने वाले हैं वो आप अच्छी तरह सर अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, आपकी जो है ना कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। मुख्तलिफ़ जगहों में जाते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं और लोगों को देखते हैं, उनके एक्सपीरियंस से आप सबक सीखते हैं कि लोग क्या करते हैं। लिहाजा आप जो है ना इस चीज़ को लाइफ का एक पार्ट समझिएगा। जैसे आप मुख्तलिफ स्टडीज़ करते हैं, जैसे आप जॉब्स करते हैं, जैसे आप बिजनेस करते हैं, तो इस काम को भी आप लाइफ का एक पार्ट समझिएगा। इंजॉय करना और जो है ना अपने दोस्तों के साथ बैठना, अपनी फैमिली को टाइम देना, ये उससे ज़्यादा लाज़िम व मलज़ूम है। किया, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो इजाज़त दीजिएगा, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जनाब खालिद रफ़ीक और प्रिंसेस, माय कैमरामैन प्रिंसेस मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।